हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर हम लोग एक साथ जमा हुए ताकि अपने अपने नियमित कार्य को आगे बढ़ा सकें। और वो नियमित कार्य क्या है, तो आप अपने पढ़ने के लिए और मैं अपने पढ़ाने के लिए। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। उसी पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन को जब साइंटिफिक वे में पढ़ा गया तो एक निष्कर्ष निकल के गया कि दो अलग अलग कंपोनेंट यानी ए और बी को जब मिलाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बना और जब उसको बॉईल किया गया तो देखा गया कि दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम। जैसे हम मिल्क और वाटर को एक साथ लेते हैं लेकिन जब बॉईल करते हैं तो दोनों एक ही टेम्परेचर पे सेम बॉइलिंग। ये नहीं कि मिल्क पहले बॉईल हो रहा वाटर बाद में बॉईल हो रहा, ऐसा नहीं। और उसी को साइंटिफिक वर्ड में कहा जाता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। उसी को आज आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जो बढ़िया से और कंसंट्रेट करके आप लोग देखें। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इट इज कॉल्ड द एजियोट्रॉप्स। अब बात है कि व्हाट इज एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप्स ना एक साइंटिफिक वर्ड है जिसको हम लोग सिंपल वर्ड में क्या जान सकते हैं या क्या लिख सकते हैं याद रखने के लिए, तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। व्हाट? तो एजियोट्रॉप्स का सिंपल मीनिंग होता है क्या, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो व्हाट इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर? जैसे वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसा मिक्सचर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना। डेफिनेशन का अगर बात करें तो फिर एकदम सिंपल कि दोज लिक्विड मिक्सचर दैट हैविंग द सेम बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का मतलब होता है कि दो कंपोनेंट से बना है ए और बी, लेकिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, यानी सेम टेम्परेचर पे दोनों बॉईल कर रहा है, लेकिन कब? एट द सेम कंपोजिशन। मतलब अगर बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखना है तो दोज सॉल्यूशन दैट्स बॉइलिंग पॉइंट आर कांस्टेंट एट द कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे ना उसका बॉइलिंग पॉइंट एकदम सेम हो। और कब तक? जब तक कंपोजिशन सेम होना चाहिए। कंपोजिशन मतलब मान लेते हैं 60% है, ये 40% है, दोनों का जो मिक्सचर है ऐसे। अब इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री सेल्सियस पे ए भी बॉईल करेगा और 110 पे बी भी बॉईल करेगा। जबकि अगर हम पर्टिकुलर ए का निकालें तो हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट 140 हो, पर्टिकुलर बी का निकालें तो हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट मान लो 90 हो। लेकिन जब दोनों को मिक्स किए इस रेशियो में तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 110। इसलिए इसका नाम रखा गया क्या? कांस्टेंट बॉइलिंग। और ये हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऐसा नहीं कि साइंस को ऐसा नहीं दिखता है हम लोग सबको भी। जैसे वाटर का बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन मिल्क का बात करें तो 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हम जब दोनों वाटर और मिल्क को एक ही कंटेनर में डालते हैं, डाल दिए, किसको किसको मिला दिए? मिल्क प्लस वाटर, और बॉईल करना स्टार्ट किया, तो क्या ऐसा कभी होता है कि मिल्क पहले बॉईल कर रहा है, दूध खौलने लगा, पानी अभी बैठा हुआ है, कबड्डी तो नहीं खेल रहा है कि नहीं मिल्क पहले खौल रहा है, पानी भी बैठा है कि मेरा 20 डिग्री बाकी 80 डिग्री में हमको बॉईल करना है? ऐसा कभी नहीं। जब बॉईल करेगा दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल करता है, मिल्क और प्लस वाटर। बस यही सॉल्यूशन का नाम क्या है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हम कोई भी कंपोजिशन ले, जरूरी है कि मिल्क और वाटर ले, मिल्क और अल्कोहल ले लेते हैं तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम है, 60 से थोड़ा है वो। तो अगर सपोज करेगा मैं अल्कोहल लेता, ऐसा नहीं हो कि अल्कोहल पहले बॉईल कर जाएगा वाटर बाद में करेगा। दे आर बॉइल्ड एट द सेम टेम्परेचर एट द सेम कंपोजिशन। ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल बताते हैं हम लोग पिक्चर हॉल में। मान लीजिए पिक्चर देख लीजिए, कोई जाता कभी भी हो सकता है कोई बहुत सा ऐसा लड़का है जो 10 मिनट पहले से जाके बैठा हुआ है कि नहीं पहले वाला पिक्चर का कास्टिंग भी देखना है एकदम शुरू से, पूरा एड वैड सब देखता है, पैसा दिया है भाई असूलेगा पूरा। तो कोई ऐसा भी लड़का है जो 10 मिनट पहले से जाकर के बैठा है, कोई ऐसा भी है कि जब पिक्चर स्टार्ट हुआ तब पहुंचा, और कोई ऐसा भी लड़का होता है जो पिक्चर स्टार्ट होने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट आधा घंटा के बाद पहुंचा। तो एंट्री सब अलग अलग टाइम में किया। दे आर कैन बी एंटर इन द पिक्चर हॉल में एंट्री किया इन डिफरेंट टाइम में, ए बी 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 सी। लेकिन बाहर कब निकलता है तीनों?
कब? सिंपल सा अगर पिक्चर खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं कि मान लेते सी आधा घंटा लेट से पहुंचा दिया हॉल में बैठा रहेंगे मतलब पिक्चर देख के जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो whenever we go to outside निकलने एग्जिस्ट करने का सबका टाइमिंग क्या है? सेम है। तो ये एंटर करने का टाइमिंग क्या हो सकता है? जैसे हम लोग ट्यूशन जब आते हैं तो क्या डिफरेंट है। कोई लड़का होता है जो पहले आ जाता है, कोई एकदम ऑन टाइम पहुंचता है, किसी को मन नहीं लग रहा है तो नीचे आराम से मोबाइल चला रहा है, थोड़ा देर 10 मिनट बाद लेट से, लेकिन जाता कब है? जैसी छुट्टी होता है बस 2 सेकंड में सबका है। तो दैट इज द कॉल कांस्टेंट की जाने का टाइम वेपराइजेशन यानी जाने का टाइम सबका कांस्टेंट है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अगर पर्टिकुलर निकालेंगे तो डिफरेंट और जब हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? सेम। इसी का नाम रखा गया कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इट इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? So those solution that's boiling point of component are same at the same composition. Such solutions are said to be azeotropic mixture. तो जिसका definition सुनिए, those mixture of liquid or solution, solution मतलब ये होता है mixture of liquid. तो those mixture of liquid or solution that's component boils at same temperature at constant composition बोले या रेशियो, such mixture of liquids are called azeotrophs. मतलब it is a liquid mixture that's boiling point are always constant at the constant composition. या those liquid mixture that's boil at the same temperature या constant temperature पर कब तक? जब तक कंपोजिशन यानी रेशियो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर A 60% और B 40% है तो 60 और 40 का बॉइलिंग पॉइंट अगर 130 है तो जब जब हम A और B 60 और 40 के टर्म में लेंगे तब तक 130 आएगा। यानी कि 70 और 30 ले लेंगे तब भी 130 आएगा, ऐसा नहीं। सिर्फ तब तक वो कांस्टेंट रहेगा जब तक कंपोजिशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और ऐसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉप से ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कंपटीशन से कि एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम लोग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन को कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? मतलब ये सेपरेशन करने का ऐसा प्रोसेस होता है जो टेम्परेचर पे बेस्ड होता है या बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड। मतलब इट इज द प्रोसेस टू सेपरेट द मिक्सचर या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर और देयर बॉइलिंग पॉइंट। यानी टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब हम मिक्सचर A, B, C को अलग कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन इस मिक्सचर को हम इससे अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तीनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सेम आ रहा है। कब? जब रेशियो सेम। और जब सबका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा देन हाउ कैन यू सेपरेट? तो इसलिए एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेट विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ना यहां पे एक सवाल फिर क्रिएट हो गया कि अगर हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को 12 में बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है A और B। सपोज करते हैं कि A का बॉइलिंग पॉइंट है 373 जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल, और B जो है वो मान लेते हैं अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.3। तो इससे जो सॉल्यूशन बनेगा A डैश B इट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। इसका बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर होगा? अब यहां पे दो कैपेसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर फॉलो कर रहा है या मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और इसको बोल सकते हैं मिनिमम बॉइलिंग।
तब ना एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एजियोट्रॉप सॉल्यूशन विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और एजियोट्रॉप सॉल्यूशन विद द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। यानी एजियोट्रॉप सॉल्यूशन का दो टाइप है, एक को बोलते हैं हम लोग एजियोट्रॉप सॉल्यूशन विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। और एक को बोलेंगे एजियोट्रॉप सॉल्यूशन विद द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। तो वो हम लोग को पढ़ना है टाइप्स में। उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, तो वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। जैसे जनरल भाषा में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड कैन स्टार्ट बॉयल और कन्वर्टेड इनटू देयर वेपर फॉर्म, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड ना वेपर बनना स्टार्ट होता है, स्टार्ट द कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम रखें, बॉइलिंग पॉइंट। अब साइंटिफिकली ये सिस्टम बताया गया जो सिंपल डेफिनेशन, लेकिन हम लोग को वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट किसको बोले, जो 11 में भी हम लोग पढ़े स्टेट्स ऑफ मैटर। अब थोड़ा समझना है, जैसे सपोज करिए कि ये लिक्विड कंपोनेंट, अब इसका जो मॉलिक्यूल्स होगा ये मान लेते हैं 6 मॉलिक्यूल। अब 6 मॉलिक्यूल है ए, इसमें से सर्टेन मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होता है, जिसको जिसको काइनेटिक एनर्जी मिला, दे कन्वर्टेड इनटू द वेपर फॉर्म, वो वेपर में बदल गए। अब इमेजिन करते हैं कि ये जो 4 मॉलिक्यूल वेपर में बदला है, ये वेपर प्रेशर लगा रहा है 40, क्या 40, बट इट कैन नॉट एस्केप इनटू द एयर, पर वो एयर के साथ जाके मिक्स नहीं कर सकता। क्यों नहीं मिक्स कर सकता, क्योंकि ना ये तो इसका प्रेशर है, किसका, इस लिक्विड कंपोनेंट का, जो लिक्विड कंपोनेंट हम लोग इस कंटेनर में रखते हैं, जो बताया था क्लोज कंटेनर से पता चला। लेकिन इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उस पे भी एक बॉस बैठा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये जो लिक्विड का वेपर है एयर में कब मिलेगा, मतलब इट इज प्रेजेंट एट द एयर, और एयर जो प्रेशर लगाता है उसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। एयर में कब मिलेगा, कैसे पता चलेगा, हाउ कैन यू नो दैट व्हेन द वेपर्स ऑफ लिक्विड ए कैन मिक्स विद द एयर, क्योंकि इसके ऊपर भी एक बॉस बैठा है। तो कौन सा बॉस बैठा है, एटमॉस्फेरिक, मान लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। जैसे हम बताया था कि हम लोग का जो बड़ा भाई होता है हम लोग पे एक्स्ट्रा प्रेशर एफर्ट करता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों भाई, तुमको पता है कि हमने जो मिस्टेक किया, मेरा छोटा भाई वो मिस्टेक नहीं करे, इसलिए वो हम लोग पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही। कब तक लगाता है, ये नहीं कि तुम बड़ा हो गया, जॉब में लग गया, तब वो प्रेशर लगा रहा है। जैसे हम लोग देखे होंगे सब 10th में या जब 11th में पढ़ते हैं तो हम लोग के बड़ा भाई क्या बोलते हैं कि 6 बजे से पढ़ने बैठ जाना है, 6 बजे घर आ जाएगा, नहीं तो पटक के मारेंगे। तो ऐसा नहीं कि तुम जॉब में चला गया, आईडी हो गया, इंजीनियरिंग कर गया, जॉब लग गया तुम्हारा, फिर तेरा बड़ा भाई बोला 6 बजे घर आ जाना, नहीं तो पटक के मारेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उस कंडीशन पे वी आर आल्सो स्टेबलाइज, हम भी स्टेबल हो गए, ये जॉब पे चले गए, बड़े भाई भी मेरे जॉब पे चले गए, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्वल कंडीशंस। वैसे ये जो वेपर्स ऑफ ए है, ये किसका वेपर है, ए का, ये एयर में कब जाकर के मिलेगा, ये कब हो सकता है पॉसिबल, जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाए। कब, जब ये वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर होना चाहिए किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। किसका बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक। तो कैसे बराबर होगा, इसका तो 40 और इसका तो 100। और हम क्या बताए थे कि सोचना है आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके, वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है, तो नेचर ऑफ लिक्विड। तो हम लोग किसी का नेचर तो बदल नहीं सकते, क्योंकि नेचर किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, हम फोर्स भी नहीं बदल सकते। और दूसरा कंडीशन बताया था कि हम लोग सिर्फ बदल सकते हैं तो टेम्परेचर। क्या बदल सकते हैं, टेम्परेचर। जैसे हम लोग का ना कुछ सिर्फ इमेजिनेशन करना पड़े, कुछ ऐसा चीज है जिसको हम लोग नहीं बदल सकते। जैसे हम लोग का हाइट है, ये नहीं कि हाइट छोटा है तो हम उसको खींच के लंबा कर देंगे, मेरे हाथ में या तुम्हारे हाथ में नहीं। इट इज ए गिफ्टेड ऑफ द गॉड, वो गॉड गिफ्टेड है। सचिन अगर चाह भी लेता तो लंबा नहीं हो सकता, तब उसी को वो कमजोरी नहीं बनाया, अपना पावर बनाया। नहीं, हमको इस पे फोकस नहीं करना है, फोकस क्या करना है, हाइट इज द नॉट द
व्हाट इट इज द नॉट इंटेलेक्चुअल टर्म्स। तो भाई वो किस पे फोकस किया, अपने बैटिंग के टेक्निक पे। वैसे यहां पे भी कुछ टर्म्स ऐसा है जो नेचर ऑफ लिक्विड हम नहीं बदल सकते, अपना हाइट नहीं बदल सकते, कलर नहीं बदल सकते, फेयर नहीं बदल सकते। बदल क्या सकते हैं, अपने इंटेंसिटी, आईक्यू लेवल, अपना ग्रेविटी ऑफ एजुकेशन, मतलब आप कितना अच्छा पढ़ सकते हैं, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, कितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं जिससे अच्छा से अच्छा रिजल्ट हो। तो वैसे ही हम इसका ना नेचर बदल सकते हैं, ना इसके बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बदल सकते हैं प्योर लिक्विड में। तो कर क्या सकते हैं भाई, वेपर प्रेशर को तो बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि वो एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। तो कैसे होगा, तब हम लोग के पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, टेम्परेचर। जो हम लोग दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे यार, तो टेम्परेचर, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। क्यों, तो याद करिए पढ़े थे कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे वेपर प्रेशर भी राइज करेगा, बढ़ते 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 एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा जब वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेयर, और उस कंडीशन को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। पूरा लिख देते, यानी व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन टर्म ऑफ वेपर प्रेशर, तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जब ये वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एयर के प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तब ये जाकर के इससे हवा में मिक्स हो जाता है, दोनों एक जैसा। और उसी कंडीशंस को हम लोग खाली नाम रखे हैं क्या, बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे कोई भी प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर होना चाहिए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं वेपर प्रेशर, तो हम लोग के पास एक ही हथियार, वो कौन, टेम्परेचर। इससे हम लोग बॉयल करना स्टार्ट करते हैं, जैसे वाटर को बॉयल करते हैं, मिल्क को बॉयल करते हैं, तो धीरे 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 इसका वेपर प्रेशर बढ़ के किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और when the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, उस टेम्परेचर को कहते हैं हम लोग क्या, बॉइलिंग पॉइंट। यानी अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, मान लेते हैं 80, तब उसको 80 और 100 में कितने का डिफरेंस है, 20, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। लेकिन अगर किसी का वेपर प्रेशर 40 से भी कम है, मान लेते हैं 20 है, तो 20 से लेकिन जाना कहां तक, 100, कहां तक, 100। तो 20 से 100 जाने के लिए हमको कितना टेम्परेचर देना होगा, 80, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट। यानी एकदम सिंपल सा ट्रिक है, याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। यानी जिस लिक्विड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है उस लिक्विड कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। और जिस लिक्विड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसलिए याद रखना है जितना भी वॉलेटाइल सबका वेपर प्रेशर अधिक है, इससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। और जितना नॉन वॉलेटाइल है सबका वेपर प्रेशर क्या होता है, मिनिमम, कम, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या। तो ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पढ़े। अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स जो बॉइलिंग पॉइंट्स को कोरिलेट करते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स पढ़ना। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ना दो टाइप है। फर्स्ट जो टाइप है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। जो अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे, जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर अगर मैक्सिमम आ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा। यानी लिखना डेफिनेशन एकदम सिंपल, दोज एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन दैट्स कंपोनेंट have less chemical affinity with each other, therefore it have greater tendency to escape and represent the maximum vapor pressure, and such component always boil at the minimum boiling point of composition. Such solutions are called azeotropic mixture with the minimum boiling point. मतलब अगर हम लोग दो कंपोनेंट मिलाएं A और B, ऐसे A अलग अलग B अलग अलग, और मिला करके ये मिक्सचर बना देते हैं हम लोग AB, it is solution। तो अब ये एजियोट्रॉपिक ना मैक्सिमम वेपर प्रेशर कब होगा, जो हम लोग बताए थे लास्ट क्लास की, क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए। हम क्या बताए थे कि अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ A डैश B अगर लेस हो गया
किससे? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए डैश ए और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बी डैश। तो इसका जो मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे है ए बी का मॉलिक्यूल ऐसे मान लेते ए बी ऐसे, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ना वेपर में कन्वर्ट हो गए ऐसे। बिकॉज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डिक्रीजेड तो मॉलिक्यूल हैव द ग्रेटर टेंडेंसी टू एस्केप, मतलब आपस में कोई लगाव है ही नहीं। ए और बी के बीच में देयर इज अ लेस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद ईच अदर, और अगर ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम है तो दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू एस्केप, वो हमेशा भागना चाहता है। इसीलिए अगर हम थोड़ा सा भी इसको एनर्जी देंगे तो दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू चेंज इन वेपर फॉर्म। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद द मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मीन। और ये तभी पॉसिबल है जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लेस होना चाहिए, और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लेस कब होता है? जो हम पढ़ेंगे लास्ट लेक्चर में, पॉजिटिव डेविएशन। क्या? पॉजिटिव डेविएशन, यानी जितना भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है वो सब का बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा? मिनिमम। क्या? मिनिमम। क्योंकि हम जितना एक्सपेक्टेशन किए थे वेपर प्रेशर, हम सोच रहे कि 4 ही मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहां तो 6 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? मैक्सिमम। और अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा तो they always require less energy to convert into the vapor form। मतलब ये खुद इसके पास ना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है तो खुद भागना चाह रहा है जितना जल्दी से जल्दी। जैसे बच्चे लोग होते हैं आजकल, जैसे ट्यूशन स्टार्ट होता है तब तो ठीक था, लेकिन जैसे 1 घंटा क्रॉस होता है दे ऑल वांटेड टू एस्केप। वो तो टाइम देखते रहते हैं कब मौका मिलेगी फरार, कब मौका मिलेगा। वैसे ये सब तो खुद भागना चाहता है। हम थोड़ा सा उसको एनर्जी देंगे बस सब कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में? पेपर फॉर्म में, क्योंकि आपस में कोई लगाव नहीं। जैसे देखे होंगे कुछ जो चिल्ड्रंस होते हैं जो स्लम में रहते हैं, जो स्टेशन के किनारे में, जिसको ना अपने फैमिली के साथ कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, उसके फादर के साथ, मदर के साथ, ब्रदर के साथ, सिस्टर के साथ, दे डू नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद देयर फैमिली, ना ही उसके फैमिलियर बॉन्ड जो बहुत स्ट्रांग भी नहीं होता है। तो ऐसा बंदा या ऐसा बच्चा क्या करता है? वो किसी दिन किसी ट्रेन में चढ़ गया, कहीं भी चला जाता है, because they do not having interaction with their family, फैमिली के साथ उसको ज्यादा लगाव नहीं। तो वैसे यहां समझना है कि those liquid mixture that component have less chemical affinity together, आपस में कोई लगाव है ही नहीं, so its molecules have greater tendency to escape and give the maximum vapor pressure। So such liquid always required less energy to convert in vapor form या बॉयल। और ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद द मिनिमम बॉइलिंग। और जिसके नोट्स ना हमने ऑलरेडी पीडीएफ फाइल में दिए, फिर भी हम यहां लिख देते हैं कि दोज मिक्सचर ऑफ लिक्विड दैट्स component have less chemical affinity या उसको बोलते हैं इंटरेक्शन, लगाव, टुगेदर, so it have greater tendency to escape from surface and change in vapor form to give maximum vapor pressure and such liquid mixture require less energy to boil।
such solution या liquid mixture are called, क्या बोलेंगे? तो azeotropic mixture with maximum vapor pressure and minimum boiling point. ये अब इसको ना एग्जांपल समझ, जैसे मान लेते हैं कि दो कंपोनेंट है ए और बी, एक चार्ट बनाना हो, कंपोनेंट ए कंपोनेंट, जैसे मान लेते हैं कि कंपोनेंट ए वाटर, वाटर इसलिए लेना है क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 का, और एक कंपोनेंट बी है, जैसे मान लेते हैं इथेनॉल, इथेनॉल मतलब C2H5OH। अच्छा, अब इस दोनों में से किसी एक का कंपोजिशन बताना पड़ेगा। सपोज करते हैं हम लोग परसेंट ऑफ बी बता देते हैं कि बी यानी इथेनॉल का परसेंटेज कितना ले रहे हैं, 95.4%, 95.4 से 95.6% तक ले सकते हैं। और इस मिक्सचर को ना रेक्टिफाइड स्प्रिट कहा जाता है। क्या? रेक्टिफाइड स्प्रिट, जिसमें इथेनॉल का परसेंटेज 95.6 से 95.4% तक और वाटर का परसेंटेज 4.4। अब इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, तो परसेंट ऑफ बी पता चल गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी। ए कौन है? वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 का, और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है 351.3 केल्विन, और दोनों को मिला करके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A डैश बी मतलब सॉल्यूशन कितना है, और ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन किया गया। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए कौन है? वाटर, वाटर का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। वैसे बी कंपोजिशन कौन है, तो इथेनॉल। अब इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑब्जर्वेशन है 351.3 केल्विन, लेकिन इस रेशियो में जब हम लोग ए और बी का बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे यानी सॉल्यूशन का, तो कितना बॉइलिंग पॉइंट है, 351.1। जो ए और बी दोनों में किसके नियरेस्ट है, तो बी के नियरेस्ट, और बी क्या है, मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम क्या है, मिनिमम। जैसे ये 373 है तो ये ज्यादा है, और ये 351 है तो ये क्या कम है, इसका मतलब इट ऑबे द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन के मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के आसपास है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं क्या, azeotropic solution with maximum vapor pressure and minimum boiling point। और इसी का जस्ट बी नंबर है जो इसके जस्ट अपोजिट। देखिए इसी का बी नंबर क्या है, जो azeotropic mixture, जहां मिनिमम था वहां मैक्सिमम, और जहां मैक्सिमम हो गया वहां मिनिमम, मतलब azeotropic mixture with the minimum vapor pressure and maximum boiling point। यानी इसमें वेपर प्रेशर के जगह पे क्या आ गया, मिनिमम है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम। तो ऐसा कब होगा, जस्ट एकदम उल्टा, मतलब दोज मिक्सचर दैट्स कंपोनेंट हैव ये लेस के जगह पे मोर केमिकल एफिनिटी, मतलब वो भाग रहा ही नहीं चाहता, बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया कि दे डू नॉट वांटेड टू एस्केप। अब एकदम जीने मरने का कसम एक साथ खा लिया है, कितनों मार ले जल्दी। वैसे यहां पे हैव द ग्रेटर टेंडेंसी, अब देखिए यहां पे क्या हो गया, मोर केमिकल एफिनिटी एंड इंटरेक्शन टुगेदर, सो इट हैव ग्रेटर की जगह लेस टेंडेंसी टू एस्केप, भागना ही नहीं चाहिए फ्रॉम द सरफेस, एंड चेंज इन वेपर फॉर्म, सरफेस एंड चेंज इन द वेपर फॉर्म टू गिव, जहां जहां बस खाली अल्टरनेटिव चेंज करना, टू गिव मिनिमम वेपर प्रेशर। कैसा वेपर प्रेशर देगा, मिनिमम। And such liquid mixture required more energy to change it, more energy to boil. Such solutions are called azeotropic mixture with the minimum vapor pressure and maximum boiling। मतलब थोड़ा सा कंजूसी करके एक ही जो पहले था उसी में हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसमें पढ़ने पे याद रखने पे आसान है कि जस्ट उसका अपोजिट वर्जन है क्या, तो those mixture of liquid that's component have more chemical affinity, मतलब कंपोनेंट का जो केमिकल एफिनिटी है या इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है, so it have less tendency to escape from the surface and change in the vapor form। तब वो सरफेस पे छोड़ के भागेगा, और अगर वो सरफेस को छोड़ के नहीं भागेगा
तो ऐसे कंडीशन में वो क्या देगा, मिनिमम वेपर प्रेशर, टू गिव मिनिमम वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। और जब ये वेपर प्रेशर मिनिमम हो गया तो सच लिक्विड मिक्सचर रिक्वायर्ड मोर एनर्जी, तब हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। किस कंडीशन पे, ताकि उसको बॉयल करने के लिए, क्या करने के लिए, बॉयल। जैसे अगर अभी मान लीजिए 12th स्टार्ट हुआ, अभी से आप कंटिन्यूअसली नहीं पढ़िए, मान लीजिए आधा घंटा पढ़े, मन नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ बहाना डालते 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 चले जाए, तो जब एग्जाम के नजदीक आएगा तब आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब आपको इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा कि प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम अभी से कंटिन्यूअसली एक जैसा रूटीन बना लेंगे, हमको 4 घंटा पढ़ना है तो डेली 4 घंटा अगर पढ़ते हैं तो एग्जाम के टाइम में हमको क्या कम पढ़ना है। वैसे जब ये स्केप ही नहीं किया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, मिनिमम, तब हम लोग को एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, किस लिए, बॉयल कराने के लिए। इसलिए जैसे देखिए कि अगर ये ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट है जिसका फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ए और बी है, जब हम मिला दिए तब ये मिक्सचर बन गया। अब जिसमें ये स्केप ही नहीं है सॉल्यूशन में, यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ए और बी ना मोर हो गया इन कंपैरिजन टू दिस, ये इंक्रीज कर गया, ग्रेटर देन हो गया। अगर फोर्स इंक्रीज कर गया तो इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीज, मतलब द सॉल्यूशन हैविंग द ग्रेटर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन टुगेदर। अब ये भागना ही नहीं चाहता, और अगर ये भागना नहीं चाह रहा है तब हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए वेपर में बदलने का। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। क्या बोलते हैं, यानी उस कंडीशन पे अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज हो गया तो हर हालत में देयर लेस टेंडेंसी टू escape, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज इन मिनिमम। और वैसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम। क्या हो जाता है, यानी ब्रेन में रखना है कि हम लोग कब पढ़े थे कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज कर जाता है, तो नेगेटिव डेविएशन, यानी एकदम ब्रेन में बैठा लेना है ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉम्पिटिशंस के लिए। क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आएगा कि 4 ऑप्शंस दे देगा, वो बताया पूछेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है, किसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर नहीं कर सकते, हम लोग ये कंपैरिजन करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। जिस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ग्रेटर हो जाता है वो सॉल्यूशन शो करता है क्या, नेगेटिव डेविएशन। और जो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा दैट्स वेपर प्रेशर इज वेरी स्मॉल, और बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होगा, क्या होगा, यानी सच सॉल्यूशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम या मोर एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू द वेपर फॉर्म। क्योंकि हम क्या बताए, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वेपर प्रेशर इक्वल होना चाहिए किसका, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जैसे एग्जांपल देंगे, मान लेते हैं फिर हम लोग ए और बी लेते हैं, 2 अलग अलग कंपोनेंट। ए में वाटर ही लेते हैं और सपोज करिए बी में HNO3 ले लेते हैं एसिडिक, इसको नाइट्रिक एसिड हम लोग, और परसेंट ऑफ बी मान लेते हैं 68%, मतलब बी का परसेंटेज कितना लेना है, तो 68, तो जो रेस्ट बचेगा वो किसका बचेगा, वाटर। और हम लोग को पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री या 373 केल्विन, कितना है, 373 केल्विन। और ये जो हम लोग नाइट्रिक एसिड लिखे इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 359 केल्विन। लेकिन इस रेशियो में जब हम मिलाएंगे और बनेगा सॉल्यूशन AB, और इसको जब बॉयल करना शुरू करेंगे तो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 393, मतलब A और B दोनों से ज्यादा है, यानी इट इज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोजिशन। ये किसके बराबर आ रहा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लगभग ज्यादा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद द मिनिमम वेपर प्रेशर एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। यानी जिस कंपोनेंट में याद रखना है कि पॉजिटिव डेविएशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा मिनिमम, और जिसमें नेगेटिव डेविएशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन क्या करता है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज करता है, और नेगेटिव डेविएशन क्या करता है, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को इंक्रीज या वेपर प्रेशर को क्या करता है, डिक्रीज।
तो यही हम लोग को पढ़ना था एजियोट्रॉप्स। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये ना कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सॉल्यूशन चैप्टर का, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो मेडिकल्स का हो, चाहे वो जी मेंस एडवांस का या तुम्हारे बोर्ड का हो, वो तीनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर जो 12th में, उसके लिए जान कंसंट्रेशन को छोड़ने के बाद। अब कंसंट्रेशन हम लोग का वहां पे सॉल्यूशन चैप्टर का किडनी और लीवर था, तो ये समझ लेना है कि हार्ट है कि व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलीगेटिव में एक वर्ड जिसका मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसको हिंदी बोलते हैं अनुसंख्यक गुण। अनुसंख्यक का मतलब है जो डिपेंड ही करता है संख्या पे, किस पे, संख्या। जैसे व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, बोला सिंपल सा बात है, इट इज ये रिप्रेजेंट ही कर रहा है किसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो बोलता है कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पर किसका पार्टिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हम बताए सॉल्यूशन का जो बेस्ट पार्ट होता है वो है सॉल्यूट। क्या है, सॉल्यूट, उसी के रिप्रेजेंट से प्रॉपर्टी उसका डिफाइन होता है। जैसे पानी सॉल्वेंट है, लेकिन अगर उसमें हम चीनी मिलाते हैं, चीनी सॉल्यूट है तो वो मीठा हो जाता है कैरेक्टर। तो कौन मीठा रिप्रेजेंट किया, वो चीनी। लेकिन वही पानी में अगर हम नमक मिलाते हैं तो नमकीन हो जाता है। तो नमक क्या था, सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के कैरेक्टर को डिफाइन। तो वैसे यहां समझना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका क्या है, सॉल्यूट। तो दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट। मतलब ये डिपेंड ही करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का नेचर क्या, उसमें मतलब ही नहीं, मतलब जैसे हम चीनी मिलाए कि ग्लूकोज मिलाए कि यूरिया मिलाए, सब एक जैसे, बस डिपेंड करता है तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस दैट ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्ट। इट डू नॉट रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, वो नेचर पे कभी डिपेंड नहीं करते। तो इसे डिफाइन कैसे करते हैं इसको हम लोग, तो those property of solution that depend upon number of solute particles, it is number of solute particles present in given amount of solvent, it do not depend on nature of solute particle. Such properties are called colligative. ऐसा जितना भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलीगेटिव। जो डिपेंड ही करता हो किस पे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर। नेचर से कोई मतलब ही नहीं है, कैसा नेचर का, खट्टा है, मीठा है, तीता है, नमकीन है, इट इज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैव टू बी गिवन, दैट कैन बी कॉल्ड द सॉलिड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं उसको, कॉलीगेटिव। मतलब it is the property of solution which only represented by the number of solute particles, do not represent the nature। जैसे हम लोग का भी बहुत सा ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम काला है कि गोरा है कि मोटा है कि नाटा है कि पतला, उस पर कुछ नहीं। जैसे हम लोग जब मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, कभी भी अगर हम लोग मार्केटिंग करने के लिए जाए किसी भी मॉल पे, किसी भी मार्केट में, तो वो डिपेंड किस पे करता है, और डिपेंड करता है कि आपके पर्स में कितना गांधी जी है या आपके एटीएम में कितना बैलेंस। वो डिपेंड नहीं करता है कि आप नाटा है कि छोटा है कि मोटा है कि गोरा है कि काला है। आपके पास नंबर ऑफ गांधी जी का पीस ज्यादा है
तब मार्केटिंग ज्यादा करते हैं, अच्छा मार्केटिंग कर पाएंगे। और अगर नंबर ऑफ गांधी जी का पीस कम है या आपके एटीएम में बैलेंस कम है तब मार्केटिंग भी कम है। यानी इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड विद द नेचर ऑफ द पर्सन, वो नेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। अब ऐसा नहीं कि नेचर का मतलब ये नहीं हो गया कि हाँ उसके पैसा है लेकिन मां कंजूस है, वो नहीं, कि जो मार्केटिंग करने गया है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन ज्यादा खर्च कर पाएगा, जिसके पास ज्यादा पैसा। वैसे यहां पे कि वैसा सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता हो या रिप्रेजेंट करता हो किसको, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो देयर आर द 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्वेशन किया गया कि सॉल्यूशन के 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग एक तो पढ़ चुके। फर्स्ट है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसका हम बताया थे शॉर्टकट में बोलते हैं RLVP, जिसका हम लोग न्यूमेरिकल्स रेट पढ़े थे और न्यूमेरिकल्स पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो हम लोग के पास है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जिसका ना रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल है डेल्टा टीबी से, ठीक है, तो डेल्टा टीबी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड जो, और एलिवेशन का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना। पढ़ेंगे कि अगर हम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और थर्ड जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा TF, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट। और डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज कर जाना। डिप्रेशन का मतलब ही नहीं हम लोग जैसे बोलते हैं डिप्रेशन में चले गए, आगे नहीं, यहाँ डिक्रीज कर जाना किसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस का, इसका सॉल्यूशन। और फोर्थ जो हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़ना है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं I से। यानी देयर आर द 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एक का नाम है रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो RLVP से सिंबॉलिक है। एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो सिंबॉलिक इससे तो डेल्टा TB से, और एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका सिंबल क्या है तो डेल्टा TF, और एक है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका सिंबल है I। और इसका जो फर्स्ट है ना, इसका डेफिनेशन हम लोग सब पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, पिछले के पिछले लेक्चर जहां हम लोग पढ़े थे रॉल्स लॉ फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो आप लोग को वहां से पढ़ना है, और इसका मेन जो फोकस हम लोग को न्यूमेरिकल करना है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हम लोग को पढ़ना है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज आप लोग यहां तक पूरा कंप्लीट करना है, और रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर को पहले से एकदम पढ़ के तैयार रहना है। जो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे इसका फार्मूलाज का भी जरूरत पड़ेगा, और साथ में हम लोग इसका कंसेप्ट का भी जरूरत पड़ेगा, हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और जिसके पास इसका नोट्स नहीं होगा वो प्ले स्टोर से ग्रैंड ट्यूटोरियल ऐप को डाउनलोड करके उसमें स्टडी मटेरियल में PDF फॉर्म में दिया गया है, उससे भी आप ले सकते हैं, या हम भी भेजे हैं WhatsApp के थ्रू, या किसी भी कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं PDF फॉर्म से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसलिए थैंक यू। बढ़िया से एकदम पढ़ाई करते हैं लगातार।